अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? आज का व्लॉग आप लोगों के लिए बहुत कुछ सीखने को लेके आया है। आप लोग हमने भी सीखा है और आपको भी बताएँगे कि हमने क्या सीखा है। तो ये देखें जी, ये सारा सामान जो है ये जा रहा है दुबई। और अब आप बैग देख लें मेरे। और एयर ब्लू के ऊपर सफ़र किया हमने और 2:56 पे जहाज़ ने यहाँ से फ़्लाई करना था दुबई के लिए रात को। और ये कुछ झलकियाँ हैं जहाज़ के बाहर की और ये झलकियाँ हैं जहाज़ के अंदर की। और आज हमने क्या सीखा वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। और ये देखें जी, बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि जब भी आप समटाइम्स ऐसा नहीं होता कि आप सेलिब्रिटी बन गए या बहुत बड़े आर्टिस्ट बन गए तो आपको सीखने के लिए जो है ना आपकी सारी ज़िंदगी है। आप किसी उम्र के अंदर किसी टाइम के अंदर हर वक्त आप सीख सकते हैं। तो इसलिए आज हमने भी यहाँ से बहुत सबक सीखा और मैं तो नेक्स्ट इंशाल्लाह कभी भी आउट ऑफ कंट्री जब मैं फ़्लाई करूँगी तो मैं एयर ब्लू के ऊपर कभी भी सफ़र नहीं करूँगी और मैं नॉट रिकमेंडेड करूँगी एयर ब्लू फ़्लाइट को। और एक छोटी सी माइनर सा एक इशू की वजह से इन लोगों ने सिर्फ अपने पैसे बनाने की वजह से मेरे हस्बैंड को रोक लिया वहाँ पे। और हम दोनों का वीज़ा था, मेरे भाई ने यहाँ से वीज़ा भेजा और दुबई से, मेरा भाई दुबई में होता है, उसने हमारे लिए वीज़े भेजे मेरे और मेरे मियाँ के लिए। हमारा प्रोफेशनल बिज़नेस टूर था और जिसकी वजह से जब हम रात को 1 बजे हम एयरपोर्ट के अंदर इन हुए, अपना सामान वगैरह चेक कराया और सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद जब हम बोर्डिंग कराने के लिए पहुँचे तो उन्होंने कहा जी आप ट्रैवल कर सकती हैं, आपके हस्बैंड ट्रैवल नहीं कर सकते। तो मेरे लिए बड़ा शौक था कि ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है। और ये चीज़ें बड़ी एक यानी कि ऐसी गलती जिसकी वजह से आप कैसे, पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर रहा। आज मुझे इस चीज़ का खुद ही आंसर मिल गया जो लोगों से मैं हमेशा पूछती थी कि पाकिस्तान हमारा क्यों नहीं तरक्की कर गया। कि दुबई पाकिस्तान से बहुत छोटा सा है रकबे के लिहाज से, बट पूरी दुनिया के टूरिस्ट वहाँ पे ट्रैवल करते हैं, पूरी दुनिया के लोग वहाँ पे आते हैं, लोग अपना बिज़नेस वहाँ पे करना चाहते हैं, लोग अपने आप को इस्टेब्लिश वहाँ पे करना चाह रहे हैं अपने बिज़नेस को। ये एयर ब्लू ने जो साथ साथ हम चीज़ें भी दिखाते जाएंगे, एयर ब्लू ने जो मुझे दिया रास्ते में खाने को, सफ़र को और वो सब चीज़ें हैं। और लेकिन ये है कि ये इतना मेरा हुआ कि देखें कि पाकिस्तान में कोई मौका जाने नहीं देता पैसे लेने के लिए, रिश्वत खाने के लिए। और इनकी वजह से ही, इन लोगों की वजह से जो है ना हमारे पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं। हुआ क्या, अब उस चीज़ की तरफ आते हैं कि मेरे हस्बैंड का नाम है सैयद रिजवान हैदर। और जब वीज़ा निकला तो उन्होंने, चूँकि अरेबिक वो लिखते हैं वहाँ पे, आपको पता है कि अरेबिक किस तरह लिखी जाती है, तो जो रिजवान हैदर है उसके आगे वाले उन्होंने उस लाइन के अंदर रिजवान हैदर लिख के फिर आगे सैयद लिख दिया। यानी कि इनका नाम है सैयद रिजवान हैदर और वहाँ पे उन्होंने लिख दिया वीज़े पे रिजवान हैदर सैयद। आईडी कार्ड मेंशन है, चीज़ें मेंशन है, पासपोर्ट मेंशन है, सब पे यही नाम है। और सैयद उन्होंने कहा जी वीज़े के आगे आगे लिख दिया है तो इस वजह से आपके मियाँ ट्रैवल नहीं कर सकते और उसके लिए आप हमें जो है वो 41,000 जो है 41,000 पाकिस्तानी रुपीज़ हमें ज़्यादा दें तो हम इसको करेक्ट कर देते हैं। मैंने कहा भी भाई देखें, बात सुने कि आईडी कार्ड के ऊपर वही स्पेलिंग, वही नाम, आप वीज़ा ऑनलाइन चेक कर लें, आप उसको देख लें कि वीज़ा ना वहाँ से हुआ है और मेरा फिर ज़ौजियत लिखी हुई है रिजवान हैदर की, उसके ऊपर उनका आईडी कार्ड नंबर मेंशन है। तो इतनी छोटी सी चीज़ को आप लोग इशू बना रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जो लड़कियाँ, स्टाफ था उनका एयर ब्लू का, इंतहाई बदतमीज़ और इंतहाई सेल्फिश, आपस में वो खुसर पुसर करें। मेरा ख्याल है कि एयर ब्लू के ऊपर बहुत कम लोग, इसी वजह से ये सफ़र करना शुरू कर दिया लोगों ने बहुत कम, कि ये यही ड्रामे करते होंगे कि इनको पता है कि लोग तंग कर रहे हैं, लोग कम सफ़र कर रहे हैं तो इन्होंने पैसा बटोरने की खातर एयरलाइन वालों ने लोगों के ऊपर ये एलिगेशन एक ज़बरज़ेर की गलती की वजह से रोक लिया ताकि वो आप 41,000, 21,000, 22,000, 41,000 जो आपको दा लगा आपने पैसे लिए और फिर वही बंदा आप दोबारा उसको ट्रैवल करने दे रहे हैं। यानी कि अगर रूल है तो फिर वो ऐसा रूल होना चाहिए कि वो सबके लिए रूल होना चाहिए और वो प्रोफेशनल रूल होना चाहिए भी भाई ये ऐसे है। लेकिन अगर आप उसी टाइम पैसे लेके और वही चीज़ आप करेक्ट कर रहे हैं तो ये कैसा रूल है पाकिस्तान का। ये अब देख लें, ये मैं ऊपर से दिखा रही हूँ, अभी दुबई हम लैंड भी करने वाले हैं। तो इस गलती की वजह से मेरा सफ़र भी अकेले मैंने किया, मैं बहुत बोर हुई, बहुत डिस्टर्ब हुई, बहुत
परेशानी आपको पता है यकदम बन जाती है। हमारा सामान इकट्ठे था, चीज़ें, अब आधे बैग जो है वो हमने मेरे हस्बैंड के नाम पे बुक कराए हुए थे, आधे मेरे नाम पे बुक कराए हुए थे, लेकिन जब फिर इनको उन्होंने नहीं ट्रैवल करने दिया तो फिर सामान आधा वहीं पे रह गया और आधा मैं लेके दुबई पहुंच गई। तो इतनी परेशानी बनी और इनको फिर उन्होंने ट्रैवल देखे करने दिया। आप उनका हालत चेक करें कि दोबारा पैसे एक्स्ट्रा लिए और वो जो सैयद है वो पहले लिख के और वो वही है ना, वही वीज़ा, वही चीज़ें और ना ट्रैवल करने दिया। मैं कहती हूँ पाकिस्तान में कौन सा बंदा ऐसा है जहाँ पे हम किसी को बताएं यार कि इस बंदे से पूछ लें, पूछ गुछ कर लें, इस बंदे से आप पूछें तो सही कि किस बिहाफ के ऊपर कौन से ऐसे अदारे हैं, कौन से ऐसे ऑफिसर्स हैं जहाँ पे बंदा अपनी कंप्लेन जाके दर्ज कर सके। बट ऐसा चलता है इतनी सदियों से, अभी भी चलता रहेगा, पता नहीं कब तक चलता रहेगा। अल्लाह ही पाकिस्तान का हाफिज़ है। लेकिन आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आप लोगों को ये बताना भी बड़ा ज़रूरी था कि आप लोग जब भी पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करें तो अपने वीज़े के ऊपर पूरा नाम देख लें और जिस भी फ़्लाइट के ऊपर से आप सफ़र कर रहे हैं वहाँ पे जाके एक दफ़ा उनसे कंफर्म कर लें 100%, और हो सके तो इनकी हल्की सी वीडियो भी बना लें ताकि बाद में ये आप लोगों के लिए ये देखें अब आधा सामान आया और आधा जो है वो वहीं पर रह गया। ये मेरा भाई है और मेरे भाई यहाँ पे दुबई में होते हैं और फिर मेरे भाई ने आगे से मुझे रिसीव किया। मैं इतनी परेशान, यहाँ पे सिग्नल्स का भी मुझे नहीं पता था कि दुबई में मेरी कौन सी सिम चलेगी, बाहर कैसे मैंने जाना है, क्या चीज़ें करना है ना। कि पहले भी 2-3 दफ़ा दुबई में आई हूँ, लेकिन आपको पता है कि जब तक आपके पास फ़ोन अगर आपके पास नहीं है तो आपके राब्ते मुनक़ता हो जाते हैं। लेकिन शुक्र है कि जहाज़ में जैसे ही मैं बैठी तो वहाँ पर सिग्नल्स आ रहे थे पाकिस्तान में, और मेरे भाई ने कहा कि बाजी तुमने बाहर आ जाना और एयरपोर्ट पर जैसे तुम जहाँ पर बाहर निकलोगी तो मैं आगे खड़ा हूँगा। अब मेरा भाई लेके मेरा सामान वहाँ से मैंने केले रखवाया सामान। आप सोचें इतने बड़े बड़े बैग कैसे मैंने उठाए होंगे, कैसे मैंने ऊपर रखे होंगे, फिर मैंने उसके ऊपर से कैसे उतारा कैसे होगा। अब हम निकल पड़े दुबई की तरफ। दुबई का मौसम आप देख लें, सख्त गर्म थी जब मैं सुबह उतरी, हालांकि अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे पूरे मैं एयरपोर्ट से बाहर आ गई थी और बहुत ही सख्त गर्मी थी। और ये व्लॉग हम डेली बेसिस पे, अभी मैं 1 महीना यहीं पे होंगी दुबई। और फिर रात को मेरे मियाँ को उन्होंने आने दिया, लेकिन फिर अगले दिन यानी कि जिस दिन 1 दिन के बाद 3 बजे उसी फ़्लाइट के ऊपर ही पैसे लिए, रिश्वत ली और नाम सही कर दिया। वो सैयद जो बाद में था वो पहले कर दिया और बस इस सैयद की वजह से उन्होंने 41,000 रुपया हमसे एक्स्ट्रा लिया। हमें 41,000 का इशू नहीं है, और लेकिन इशू ये है कि हमारा पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा। मैं दुबई में आई हूँ और यहाँ पे पहले भी मैंने बहुत ट्रैवल किया कि एक एक चीज़ के रूल्स को फॉलो करते हैं लोग। कोई बंदा आपको बिला वजह तंग नहीं करेगा, कोई बंदा बिला वजह आपको जलीलो ख्वार नहीं करेगा। तो हमारे कोई मौका जाने ही नहीं देते पाकिस्तान में, चाहे कोई भी छोटा सा माइनर सी आपकी गलती की वजह से कितना मुझे उन लोगों ने। अब अगले दिन हम अपने मियाँ को लेने आए, देखे मेरा भाई फिर मेरे साथ बेचारा सारी रात, पहले मेरी वजह से एक दिन उसने जागा, अगले दिन फिर वो मेरी वजह से उसने सारी रात जागता रहा कि वो हैदर भाई को अब जाके लेके आना है। अब मैं और मेरा भाई हम जो है वो एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं। और ये मैं तो 6 बजे, खैर पूरे जहाज़ हमारा 5:35 पे लैंड कर गया था दुबई में और 6 बजे मैं बाहर आ गई थी। और मेरे मियाँ का ये देख लें, अभी ये टाइम यहाँ पे सारे लिखे हुए होते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, आपको जब भी कोई फ़्लाइट देखनी हो कितने बजे आनी है। एयर ब्लू के ऊपर गए हम, और ये देखिए ये डिफरेंट फ़्लाइट्स हैं क्योंकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दुबई वाला, तो यहाँ पे हर वक्त पूरी रात आते रहती हैं। देखें इस्लामाबाद से 5:18 पे ये लैंड किया करेगा यहाँ पे दुबई के अंदर। और अब हम वेट में लग गए और अराइवल्स इंफॉर्मेशन देखें ये बना हुआ था। और कितना बंदा डिस्टर्ब हो जाता है कि एक हैदर की वजह से पूरा दिन फिर हमने कहीं बाहर नहीं हम गए। मेरा भाई बस हम नाश्ता भी हमने उस दिन इधर ही कमरे में ही मंगवा के किया, और क्योंकि हैदर नहीं था तो हैदर के बगैर रौनक भी नहीं थी। ये यश भाई हैं, मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, ये फ़ोटोग्राफ़र हैं और ये भी हैदर को इन्होंने मुझे पूछा कि बाजी मैं मिलने आना चाहता हूँ और जो है वो हैदर भाई कब आएंगे। तो मैंने कहा हैदर भाई को मैं उधर ही छोड़ आई हूँ, जहाज़ ने रख लिया, सुबह आएंगे। तो फिर अगले दिन हैदर भाई हमसे मुलाकात करने के लिए बहुत मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ़र हैं। दुबई में अगर किसी ने भी फ़ोटोशूट कराना हो या किसी को फ़ोटोग्राफ़र चाहिए हो तो आप यश भाई से कराएँ, पाकिस्तान के बेस्ट फ़ोटोग्राफ़र्स में इनका नाम है। अब ये दुबई मॉल हम चले गए, आते ही सिर्फ हमने कपड़े चेंज किए
और हमारा दुबई के अंदर हमारा एक्सपो था और वहाँ हमने भी ट्रू टॉन लगाना था और मेरी दोस्त ने वहाँ पे अपने कपड़ों की एग्जीबिशन के अंदर पार्टिसिपेट करना था। अब हम ये जा रहे हैं अंदर, आपको दिखा रहे हैं, ये पार्किंग है और इस पार्किंग के अंदर से होते हुए ये होटल है दुबई मॉल का, एड्रेस के नाम से। एक तो होता है ना ड्रेस जो पता होता है, बताना होता है आपको, एक एड्रेस के नाम से ये दुबई का बहुत ही अच्छा 5 स्टार होटल है, बहुत मज़े का। और ये देखें आप, इसकी लुक जो है वो देखें कितनी खूबसूरत है। और इसके अंदर हमने वहाँ पे एक्सपो थी, वहाँ पे जो हमने पार्टिसिपेट किया हुआ था, और ट्रू टॉन का भी हमने स्टॉल लगाया वहाँ पे। और ये देखें ये बंदे ना शीशे साफ़ कर रहे थे, ये करीब से मैं इसको कैमरे को जूम कर बहुत किया लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा। दुबई दुबई है जी। अगर दुबई जैसा मुल्क इतना ज़्यादा तरक्की कर गया तो आप सोचें कि पाकिस्तान क्यों इतना पीछे है। पाकिस्तान के अंदर भी अल्लाह करे ऐसे लोग आ जाएं जो पाकिस्तान की बेहतरी सोचें और पाकिस्तान भी एक दिन इतने ही तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार हो जाए। और ये देखें इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ सैर करते रहें। दुबई आप भी घूमेंगे घर बैठे, जो लोग दुबई जिन लोगों ने अभी तक नहीं ना देखा वो घर बैठ के सारे घूमें यहाँ पे, कि है ना जो है वो मैं उसकी मेन चीज़ें जो हैं, जो अहम चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स मुझे आएंगी या जो मुझे बेहतर लगेगा मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगी और मैं बताऊँगी भी आपको। और अब हम जा रहे हैं एड्रेस होटल के अंदर, ठीक है जी। ये उसके बाहर सारे फ्लैग लगे हुए हैं, जितने फ्लैग्स लगे हुए होते हैं वो उन ममालिक को रिप्रेजेंट कर रहा होता है होटल। और वो 5 स्टार्स होटल्स की ख़ास तौर पे निशानी है। ये देखें एंट्रेंस देखें कितनी खूबसूरत है। और मैंने पूरी कोशिश की लेकिन चूंकि आपको शुआएं जब रोशनी पड़ती है दूर से तो फिर ज़रा कैमरा ब्लर कर जाता है। ये उसका अंदर रिसेप्शन वाला एरिया है और ये देखें आप, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक और बहुत खूबसूरत इन्वायरमेंट। अब ये देखें जी, अब ये नायला का ऊपर वाला बैग नायला का है, नीचे वाले में हम अपना सारा हमारी अपनी चीज़ें हैं और हम आ गए हैं यहाँ पे अंदर होटल के। ये देखें एड्रेस होटल दुबई मॉल, ठीक है जी। अब हम अंदर जा रहे हैं और ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने दिखाई कि ताकि आप लोग भी देखें इस तरीके से सारे वहाँ पे ना, इसके अंदर से ही दुबई मॉल का जो एंट्रेंस है ना, इसके अंदर से ही आप दुबई मॉल के अंदर भी जा सकते हैं। ये इनका कॉफ़ी वाला सेटअप, चीज़ें, लोग बैठे हुए थे, बार शार भी थे यहाँ पे, ये इस साइड पे बार है। ये देखें मैंने छोटी छोटी क्लिप्स बना ले जाते जाते, थकी मैं बहुत थी, 2 दिन से मैंने भी ट्रैवल नहीं किया था। यही दुबई के अंदर से ये यानी कि जो होटल है ना एड्रेस, उसके अंदर से ये रास्ता है जाने का दुबई में। तो सबसे पहले यही वाली आती थी ये, जहाँ पे बैग्स वगैरह और सारा, ये बहुत ही बड़ा प्लाजे के अंदर ये दुबई मॉल। आपको पता है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन और दुनिया का हर ब्रांड यहाँ पे बैठा हुआ है। और ये देखें बैग्स मुझे पसंद बड़े हैं लेकिन मैंने कभी ज़िंदगी में हाथ में नहीं पकड़ा आज दिन तक बैग। और आज मैं यहाँ पे आके कुछ चीज़ें ना आपको कमियाँ महसूस होनी शुरू हो जाती हैं कि मेरा मोबाइल मेरे हाथ के अंदर, मेरा पासपोर्ट, यहाँ पे मेरे भाई ने कहा जी अपने हर वक्त अपना पासपोर्ट और अपना मोबाइल जो है ना वो अपने पास रखना है, ताकि किसी टाइम भी कोई भी एजेंसी या कोई भी यहाँ का दुबई का बंदा आपको चेक कर सकता है। तो इस वजह से चूँकि आप विज़िटर्स हैं तो आप लोगों के पास वो चीज़ें होनी चाहिए। तो अब वो मैं कभी कहीं पे रखती हूँ, कभी कहीं। तो मैं सोच रही थी कि अब मैं छोटा सा कोई अपने गले में डालने वाला जो बैग होता है, जो लोग अक्सर लड़कियों ने डाला हुआ था, जिनको मैं बहुत चिढ़ती हूँ, तो मुझे भी वो डालना पड़ेगा क्योंकि वो बार बार चीज़ें जो हैं वो उसमें रखना, उठाना, करना बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। तो वो मैं भी, मुझे मिला नहीं कोई अच्छा, मैं रीज़नेबल प्राइस के अंदर और रीज़नेबल को चाहती थी कि कुछ अच्छा थोड़ा सा मुनासिब भी हो। हैदर तो वहीं से अपना पूरा इंतज़ाम करके भाई लेके आए हैं। मैं ज़रा हूँ थोड़ी सी लापरवाह, इसलिए मैं अपने लिए नहीं लेके ही मैं यहाँ से लूँगी तो फिर आपको भी बताऊँगी। अब हमें भूख लग गई 1:30 बजे, सख्त किस्म की मुझे भूख लग गई। और जब मुझे भूख लग जाती है ना फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं बहुत ज़्यादा खाती नहीं हूँ, लेकिन जब मुझे भूख लग जाए फिर मैं कहती हूँ कुछ ना कुछ मिल जाए, चाहे चाय का कप मिल जाए लेकिन मिल जाए, चाहे पानी के साथ रोटी मिल जाए, चाहे अचार के साथ कुछ भी मिल जाए। मुझे ये नहीं होता कि मैंने 5 स्टार ही खाना है, मैं बहुत सादा खुराक खाने की शौकीन हूँ। और हमने फिर अलब्रैक खाया और उसमें फ़िश मुझे बहुत पसंद है अलब्रैक वालों की, वो हमने खाई। और उसके बाद जो है वो
शाम का ये उन्होंने दे दिया हमें वहाँ पे जहाँ पे हम एक्सपो के अंदर गए हुए थे। वो शायद पार्ट्स मुझे लगता है आगे पीछे मैंने जोड़ दिए। लंच हमने किया, लंच के बाद हमने एक्सपो को अटेंड किया। एक्सपो को अटेंड करने के बाद शाम को तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे डिनर ही हो गया। 8 बजे तक ये हमने वहाँ पे होटल वालों ने बुफ़े लगाया हुआ था। एड्रेस होटल में बहुत अच्छा बुफ़े लगा हुआ था। वो सारा हम लोगों ने ये यहाँ से खाना खाया। सैलड्स देखें कितने किस्मों के लगे हुए हैं। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, खाने का टेस्ट बहुत अच्छा था। अदरवाइज़ ना मुझे बाहर के जितने भी ममालिक में मैं सफ़र करती हूँ ना, मैं उम्रे में भी अभी रिसेंटली गई हुई थी, मैं भूखी रह लेती हूँ, लेकिन ना मुझे वहाँ के ना चीज़ों में से ना स्मेल आती है। मुझे सिर्फ पाकिस्तानी होटल में ढूंढती हूँ और उसके अंदर मैं खाना खाती हूँ। और ये देख लें, मैंने पूरा कंप्लीट अपना जो है वो जो मैंने खाना था मैंने उसके अंदर से लिया। काजू के साथ बड़े अच्छे जो हम अफ़गानी राइस कहते हैं ना, उस टाइप के यहाँ पे बने हुए थे, जिसमें बादाम, जिसमें नगर्स, जिसमें बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर मिक्स एंड मैच थी। और मैंने ये देखें कितना कि मेरी प्लेट के अंदर है जो मैं खाती हूँ। ये मुझे बड़ा मज़े का लग रहा था और इसको मैंने टेस्ट किया, क्योंकि ये हैदर पहले टेस्ट कर चुके थे। उन्होंने कहा था कि 1 बाइट है और बहुत मज़े का है। ये स्वीट डिशेस थी ये सारी जितनी भी हैं। ग्रेप्स देखे कितने मज़े के हैं। हैदर ने अब ये वीडियो के क्लिप बनाई इसलिए इतनी कलकत्ते से बनाए हुए हैं कि नज़र ही नहीं आए ग्रेप्स। मैंने दिखाने थे आपको कितने मज़े के ग्रेप्स थे। और ये कुछ स्वीट उनकी डिश थी जिसके अंदर जैसे हम वहाँ पे बनाते हैं ब्रेड के साथ ना, उस टाइप की कुछ ये बनी हुई थी और बड़ी मज़े की थी। ये भी ना मुझे नहीं इसका आता, लिखा हुआ था नीचे, लेकिन मैंने पढ़ने की तौफीक ही नहीं की और मैंने इसको खाए। मैंने मौसमी खाए, जो देसी चीज़ें हैं मैंने वो खाई। ये अरेबिक स्वीट्स थी, मैंने बिल्कुल नहीं हाथ लगाया और मुझे इतनी हैवी मिठाइयाँ नहीं मैं खा सकती। ये रोटी जो है ना ये बड़ी ही मज़े की थी। और ये हुम्मस शायद कहते हैं यहाँ पे इसको, और कहते हैं बड़े लोग शौक़ से खाते हैं इसको। तो हम इसको पाकिस्तान में क्या कहते हैं, जैसे टुकड़े होते हैं कि हम सूखी रोटियों को टुकड़े कह देते हैं, मुझे ये उस टाइप का लग रहा था। बट ये कहते हैं कि यहाँ का मशहूर ये खाना है, लोग खाते हैं। और ये देख लें मिठाइयों के जो शौकीन है। अच्छा जी, अब हमने डाल लिया और हमने खा भी लिया, दिखा दिया आपको क्या क्या खाया। उसके बाद हम दुबई मॉल के अंदर आ गए। वहाँ से हमने की शॉपिंग, वो मैं कल दिखाऊंगी आपके क्या क्या मैंने शॉपिंग की, क्योंकि वो बैग में हमने डाल के उसको पैक कर लिया था कि हम उसको ले कर शॉप पर घूम नहीं सकते सारे उसमें। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त, ये वहाँ पे दुबई मॉल के अंदर बड़ी फेमस जगह है। ये पानी देखें, मैं तो डर ही गई थी इतना पानी देख के, मुझे पानी से ना बड़ा खौफ आता है। और ये देखें कि लोग अंदर जाके उसके वीडियोस पिक्चर्स बता रहे थे। और ये देखिए ये ना दोनों साइडों के ऊपर पूरे दुबई मॉल के अंदर ये नज़र आता है। ये फर्स्ट फ्लोर से भी नज़र आता है, थर्ड से भी। ये मैं अभी 4th फ्लोर से आपको दिखा रही हूँ, फिर मैं नीचे 3rd से भी दिखाऊंगी, 2 से भी दिखाऊंगी और 1 से चूँकि मैंने इसको बाहर निकलना है, एग्ज़िट होना है, तो वहाँ से भी मैं आपको दिखाऊंगी जाके। वहाँ से बिल्कुल करीब पड़ जाता है। ये देखें, और इतना रश कहते हैं यहाँ पे, ऑल टाइम इतना रश होता है। और ये देखें हैदर अब जो है वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। हैदर को कोई होश नहीं है कि बीवी किधर पीछे रह गई है। और ये सबसे एंड वाला जो है ना पार्ट है, ये भी मुझे लगता है कोई एक आधा स्किप हो गया। ये एंड वाला पार्ट है, इसके बिल्कुल साथ साथ दुबई मॉल के साथ साथ यहाँ पे जहाँ पे ये सारा वो सीन है, उसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट ये साथ साथ बना हुआ था। लोग उसको एंजॉय करते हैं साथ साथ बैठ के आके वाटरफॉल के पास। और ये अब हम ये देखें इनकी कितनी बड़ी ये क्या बोलते हैं इसको, बाहर निकलने वाली हैदर। एक तो ये एलिवेटर होता है ना, जहाँ से हम नीचे वो सीढ़ियों की तरह जो बने हुए होते हैं नीचे आते हैं, और एक ये इसको एग्जिट ही शायद बोलते हो। इससे बाहर हम निकले और ये बड़ी मज़े की थी, मैंने कहा आपको दिखाऊं। ये बुर्ज खलीफा है सामने हमारे, लेकिन हम थक इतना चुके थे कि मैं अब बिल्कुल इसमें ये वाटरफॉल जो है वो रेस्टोरेंट जो साथ साथ आपको दिखाया। और ये देखें जी, ये ना जो है वो दूर से नज़र आ रहा है बुर्ज खलीफा के साथ ये डांसिंग जो पानी का होता है बड़ा, जो लोग देखने के लिए भी आते हैं। हम इंशाल्लाह 1-2 दिनों में ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन डेली बेसिस पे मैं जो चीज़ विज़िट करूँगी तो आपको भी ज़रूर दिखाऊंगी साथ, और जो चीज़ें उसकी अच्छी लगेंगी वो भी, जो बुरी लगेंगी वो भी। और ये डांसिंग फॉल के साथ साथ बिल्कुल ये देखें बुर्ज खलीफा के, लेकिन मैंने दूर से थोड़ा सा कैप्चर किया। अब हम इतना थक चुके थे और मेरा भाई हमें लेने के लिए पहुंच चुका था, और इसलिए जो है वो अब हम वेट कर रहे थे बैठ के। मैं तो बैठ गई थी और हैदर जो है वो खड़े थे, और फिर मेरा भाई आया और हम बैठे
और बैठ के हम जहाँ पे गए वो बड़ी दिलचस्प चीज़ आपको दिखाएंगे। मेरे भाई ने कहा कि भूख लगी है तो हल्की फुल्की यहाँ से कुछ चीज़ ले लें या खाना खा लें। मैंने कहा खाना हमने बहुत हैवी खा लिया है, अभी हम हल्का फुल्का जो है ना, मुझे क्रेविंग होती है बिस्किट्स की या इस तरह की मीठे की थोड़ी बहुत रात को सोते हुए, तो मैंने कहा वो मैं कुछ चीज़ें ले लूँ। तो वो लेने के लिए हम मार्केट पहुँचे और जब मैं पहुँची तो जो मुझे भूख लगी हुई थी ना थोड़ी बहुत मीठे की, वो निकल गई है देखें। और ये प्रॉन्स चीज़ें और ये रिकमेंडेड भी उन लोगों ने लिखा हुआ है। और ये देखें आप, और मैं तो इसको देख के ना मेरा बड़ा दिल ख़राब हुआ, लेकिन चूँकि हम मुसलमान हैं और हमें जो है वो चीज़ें हमने शुरू से ही खाई नहीं है, इसलिए हमें ये बुरी लगती हैं। लेकिन वो लोग तो यहाँ से ले रहे थे, बाकी जो कंट्रीज़ के जो मुसलमान नहीं हैं लोग, और वो तो धड़ाधड़ के खा रहे थे और पता नहीं क्या क्या था वो। मैं तो इसको देख के ना 2 मिनट रह ना सकी, तो आप लोगों के लिए वीडियो भी बना लगा। और ये देखें इन्होंने कि सबसे अच्छा, मैं बड़ी परेशान हुई कि ये चाइनीज़ हैं, यहाँ पे कोई भी चीज़ वो ले रहे थे तो हर इसके साथ एक एक, ये देखें बनाना जो है ना उन्होंने पैक किया हुआ। मैंने कहा पाकिस्तान में हमें 100 रुपये के दर्जन मिलते हैं और हमारे ये रुल रहे होते हैं, और हम लोग, मैं तो खैर